I'm so sorry आयुष, मैं तो ये भूल ही गई कि गाड़ी पानी पे नहीं पेट्रोल पे चलती है। शायद तुम्हें पेट्रोल के खर्चे की चिंता हो रही है ना? डोंट वरी, वो खर्चा भी मैं ही उठाऊंगी। ऐसी कोई बात नहीं, मैं खुद एक कार बुक करने वाला हूँ। अच्छी बात है, तो यही कार ले लो, लोन भी मैं ही दे दूंगी। और तुमसे तो इंटरेस्ट भी नहीं लूंगी मैं। एंड जस्ट इन केस फ्यूचर में कभी ईएमआई पे नहीं कर पाए तो चिंता मत करना, मैं किसी को कार जब्त करने के लिए भी नहीं भेजूंगी। ओफ, कम ऑन आयुष, लर्न टू बी प्रैक्टिकल इन लाइफ। अब इसे ईगो इश्यू मत बनाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में फर्क होता है। एनीवे, आप ये गिफ्ट अनुषा को देने आई हैं। अब यही डिसाइड करें कि क्या करना है। हम, आप क्यों हर बार हमारे बीच आ जाती है? आयुष को ये सब पसंद नहीं है। कैसी बेटी हो तुम? शादी के बाद कोई माँ बाप के साथ रिश्ता तोड़ देता है क्या? अगर आयुष को कोई बात बुरी लगी तो तुम्हें पसंद नहीं, लेकिन अगर मुझे कोई बात बुरी लगी तो तुम्हें उसकी परवाह नहीं। ये कोई बात हुई? संक्रांति के मौके पर मैं कितनी खुशी से तुम्हारे लिए गिफ्ट ले आई हूँ और तुम होके एक्सेप्ट ही नहीं कर रही हो। अनुषा, ये गिफ्ट पे सिर्फ तुम्हारा हक है बेटा, इसमें आयुष की मर्जी कहाँ से आती है? अब आप ही एक बात बताइए, आपने भी तो अपनी बेटी दीपा को अपने ही घर में रखा है ना, और उसके साथ साथ उसका पति भी आप ही के घर में इतनी खुशी से रह रहा है। तो मेरी समझ में एक बात नहीं आती, आयुष को इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? आप नाराज मत होइए, फिलहाल आप पेपर्स को यहीं रख दीजिए, हम बाद में सोचकर बताएंगे। अनुषा, तुम्हें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, फिलहाल इस बात को यहीं पे रखते हैं। तुम भाव से भी बात कर लेना, फिर देखा जाएगा। स्वाति, मुझे लगता है कि रेखा जी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अब देखो ना भाई, अनुषा उनकी बेटी है, अब रेखा जी बहुत बड़ी गाड़ी में घूमती हैं, तो ऐसा तो नहीं चाहेंगे कि उनकी लड़की ऑटो रिक्शा में घूमे। तो भाई माँ का चिंता करना स्वाभाविक है, क्यों? हाँ, फिर उस माँ को ये भी तो जानना चाहिए कि उसकी बेटी की शादी हो चुकी है। शादी के बाद सब बदल जाता है, घर परिवार इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। गिफ्ट के लिए ऐसे जोर देना ठीक नहीं। और आयुष भी तो बोला है कि वो भी नई गाड़ी लेने वाला है। अरे पता नहीं नवाब ने क्या सोचकर कह दिया कि गाड़ी ले रहा है।
अरे हमसे कोई डिस्कस नहीं किया, बस कह दिया गाड़ी ले रहा हूँ। अरे ये कोई बात हुई? आप भी ना अपने बेटे की काबिलियत पर कभी तो भरोसा कीजिए। अब वो टीवी एंकर बन गया है, धीरे धीरे वो भी तरक्की करेगा। और हाँ, एक बात, अनुषा के सामने मेरे बेटे को डांटना बंद कीजिए, ठीक है? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम क्यों डांट रही हो मुझे? आप भी ना। क्या हो रहा है मुझे? कहाँ हूँ मैं? क्या हो रहा है? मौसी जी, ये क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? शरद, सर फटा जा रहा है बेटा मेरा। लगता है बदन में जान ही नहीं है। क्या क्या हो गया मुझे? हाँ? क्या मौसी, अकेले अकेले? हाँ, अरे भांग पी के बैठी हो आप और मुझे कह रही हो कि मुझे कुछ पता ही नहीं है। भांग? क्या पक रहा है तू? कोई बात नहीं मौसी, कोई बात नहीं। इस बार मैं मिस कर गया, लेकिन अगली बार जब भी पियोगी ना तो थोड़ी सी मुझको ही पिला देना, ठीक है? जय भोलेनाथ, बम बम बोले। चुप। अब मौसी कुछ हेल्प करूं आपकी? नहीं, अगर आपको वॉशरूम जाना हो तो मैं छोड़ दूं? ठीक हूँ, मैं जाऊंगी अपने आप। ठीक है, ध्यान रखना अपना। आपके लाने मलाई वालों केसर वाला दूध लाए हैं। हमने सोचा आप इतनी थक गई होगी, छत पे जाके पतंग उड़ाई, इतनी भाग दौड़ करी तो थक गई होंगी। जे दूध पी के ना आपको बहुत आराम मिला, और ये दूध पीने के बाद आप लेट जाइए, हम आपके पैर भी दबा दें। भाग। वही छोड़ूंगी नहीं तुझे। मैं कह रहा था कि I'm sorry आयुष, पर तो मॉम को जानते हो ना, वो कैसी है। यस, और तुम मुझे भी जानती हो। वही तो प्रॉब्लम है कि मैं आप दोनों को जानती हूँ पर मुझे कोई नहीं समझता, और आप दोनों के बीच में सैंडविच मैं बन जाती हूँ। अब वो कार वाली बात ले लो, एक्सेप्ट करूँ तो हाथ कट जाए और ना करूँ तो नाक कट जाए। करूँ तो क्या करूँ? इसीलिए तो बड़े बुजुर्ग कह गए हैं, जब डिसीजन ना लेना हो तो बॉल को दूसरे की कोर्ट में डाल देना चाहिए। सही कह गए हैं वो लोग। अब बुजुर्गों की बात बुजुर्गों को ही डिसाइड करने दो। अब भाव ही डिसाइड करेंगे कि कार ले या ना ले करें। ओके। लेकिन उसके पहले आज अभी इसी वक्त तो मुझे प्रॉमिस करोगे कि आज के बाद हम दोनों के रिश्ते में कभी कोई तनाव नहीं आएगा, चाहे वो कोई भी हो। प्रॉमिस? ओके, प्रॉमिस।
कोई तीसरा अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा हमारे बीच। आई प्रॉमिस। ध्यान रखना चाहिए अपनी तबीयत का। क्या खा लिया था आपने? कुछ नहीं, पता नहीं क्या हो गया। ओह, देख के यहाँ पे खड़ा जाओ। ओ, देख के मुझसे। आइए बैठिए आप। चलिए। हाँ जी, बैठिए मुझसे, सोफे बैठिए। अरे क्या हुआ मौसी को? शरद? पता नहीं बहनी, सुबह से इनका सर चकरा रहा है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। जा, मोही को बोल जाके अदरक वाली चाय बना के लाए मेरे लिए। मोही क्यों? मैं बना के लाती हूँ आपके लिए। मोही को पढ़ने दो। पढ़ाई जरूरी है या मौसी की तबीयत? अनुषा बेटी, जरा यहाँ आना तो। जरा मौसी को देखो तो, उनको चक्कर आ रहे सुबह से। मौसी हाथ दीजिए। अंजलि, प्लीज मेरा स्टेथोस्कोप और बीपी मशीन ला सकती हो? ओके, थैंक्स। अनुषा, ये डब्बे में क्या है? वो मॉम ने संक्रांति के लिए कार गिफ्ट की है, तो उसमें चाबी है। अच्छा, लंबी वाली कार है या छोटी है? चल देखते हैं ना। मौसी अभी कार आई नहीं है, पेपर साइन हो गए तभी आएगी। अच्छा मौसी आप यहाँ लेट जाइए। हाँ। सर भारी लग रहा है आपका। हाँ, चक्कर भी आ रहे हैं। भाभी ये लीजिए। थैंक्स। आपका शायद बीपी बढ़ गया है, मैं चेक कर लेती हूँ। मौसी, आपका बीपी तो बहुत हाई है, आपको दवाई लेकर रेस्ट करना चाहिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अंजलि, तू चाय बनाने नहीं गई अब तक? अरे मोही क्या सुबह से पढ़ रही है? हाँ, सुबह से पढ़ रही है, पर एक दो बार आई थी यहाँ पे। मोही अपने कमरे में ही होगी, मुझे जल्दी उससे मिलना होगा। मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि दूध में दवा मिलाकर आखिर उसने मेरे साथ किया क्या? मौसी जी ने लिखा हुआ ये खत अब हमारे पास है, हमारे कब्जे में। अब ये चिट्ठी दिखा के हम अपनी चिट्ठी वापस ले लेंगे और उसके बाद उसकी खबर लेंगे। उनके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा सबके सामने खोल दे। महादेव हमें शक्ति देना। आयुष, गोवा जाने के लिए बस कितना टाइम लगाती है? एंड वहां जाने के लिए रास्ते भी कच्चे होंगे ना? आई मीन अनइवन टाइप्स।
हाँ, रास्ते थोड़े अनइवन हैं, खराब हैं, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं पूछ नहीं रही हूँ, मैं अपने पति का ख्याल रख रही हूँ। क्या पता रास्ते में तुम्हें अच्छा खाना ना मिले तो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए स्नैक्स पैक किए। हाँ, धन्यवाद पत्नी जी हमारा ख्याल रखने के लिए। और अब मेरी टांग खींचना बंद करो। मैं जानता हूं कि भुआना के रास्ते कैसे हैं, तुम भी वहां जा चुकी हो। लेकिन अगर एक वार्म हग मिल जाए तो मेरा ये सफर इसी हग के सहारे आसानी से कट जाएगा। और तुम्हारे इसी सफर को और आसान बनाने के लिए मॉम ने तुम्हारे लिए एक कार भेजी है जो नीचे तुम्हारा इंतजार कर रही है। और ये रही उसकी चाबी। तुम्हें लगता है कि मॉम हमेशा तुम्हारे खिलाफ बोलती है ना आयुष, बट प्लीज आज कुछ मत सोचो, बस उनका प्यार समझो और एक्सेप्ट कर लो मेरे लिए, प्लीज। ओके, थैंक यू। मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं। तुझ पर थोड़ा भरोसा क्या कर लिया, मुझे पे घात लगा दी तूने। घात लगाने में तो आप माहिर है मौसी जी। जिस घर ने आपको आसरा दिया उसी घर को बर्बाद करने चली थी। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रही हैं। हम क्या कर रहे हैं? तूने कुछ नहीं किया है, झूठ बोलती है तू। अरे दूध में ना जाने क्या मिला दिया और नशे की हालत में मुझसे सारी राम कहानी लिखवा ली। ये मत भूल कि तेरे हाथों से लिखा हुआ कच्चा चिट्ठा अभी भी मेरे पास है। ऐसा है ना मौसी जी, हमारी मौत का सामान आपके पास है और आपकी जेल जाने की वसीयत हमारे पास है। धमकी दे रही है मुझे, जेल भिजवाएगी? धमकी नहीं दे रहे, हम करके दिखाने में विश्वास रखते। देखिए मौसी जी, हम दोनों के पास एक दूसरे को बर्बाद करने के लाने ब्रह्मास्त्र है। अच्छा ये हुई कि हम दोनों एक दूसरे को बख्श दें। मतलब मेरा सारा प्लान फेल हो गया? फेल और पास का तो नहीं पता, पर एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिए मौसी जी। जिस गलत इरादे से आप जो घर में आई है ना, वो हम कभी पूरा नहीं होने देंगे। आज के बाद आप जे घर को कोनो नुकसान नहीं पहुंचाए, समझ गए ना? मेरी सोच से भी ज्यादा होशियार निकली तुम। होशियारी छोड़िए मौसी जी और हमें हमारे रास्ते जाने दीजिए। और आप भी अपने रास्ते जाइए। आज हम दोनों बराबर की स्थिति में हैं।
ना हमारी हार हुई है और ना ही आपकी जीत। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।